आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। कमिश्नर ने तहसीलदार पर दिखाया रौद्र रूप, पुलिस और लेखपालों को चेतावनी, बिजली विभाग को अल्टीमेटम। तहसील दिवस पर मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी व जिलाधिकारी गौरांग राठी ने जनपद के कुछ विभागों की जमकर क्लास लगाई। कमिश्नर ने कहा कि जनपद के कुछ अधिकारी चेतावनी के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे अधिकारी यदि अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं लाते हैं तो विभाग में ऐसे अधिकारियों की कोई जरूरत नहीं। ऐसे लापरवाह अधिकारियों को विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। मंडलायुक्त ने कहा कि लेखपालों के गांव में न जाने की शिकायत लगातार प्राप्त हो रही है। लेखपाल तय कर लें उन्हें नौकरी करनी है या नहीं। इसके साथ ही उन्होंने लेखपालों से कहा कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए ताकि मामलों के निस्तारण में आप सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि यदि 5 से 7 हजार के लिए लोग 12 घंटे जीतोड़ मेहनत करते हैं तो ऐसे में सरकार आपको अच्छी खासी सैलरी देती है, फिर भी आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। वहीं सुनवाई के दौरान जमीन से जुड़े एक प्रकरण में कमिश्नर का रौद्र रूप दिखाई दिया। उन्होंने मामले में लेट लतीफी के कारण तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति को जमकर फटकार लगाई। एसडीएम औराई से कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। जैसे ही उन्होंने तहसीलदार को डांटना शुरू किया, सभागार में सन्नाटा छा गया। तहसील दिवस के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों में कमिश्नर का भय देखने को मिला। इस बात की चर्चा रही कि काम करने की जरूरत है वरना कमिश्नर साहब छोड़ेंगे नहीं। वहीं कमिश्नर ने कहा कि यदि काम के नाम पर किसी अधिकारी ने किसी फरियादी से पैसा मांगा तो उसकी खैर नहीं। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के जेई स्तर के लापरवाह अधिकारियों पर लगाम लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जेई स्तर के अधिकारियों की शिकायत भी लगातार आ रही है, यदि नहीं सुधरे तो इन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि थाना दिवस में आए मामले तहसील दिवस में आ रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ऐसे लोगों के समाधान पर राजस्व कर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया। ऐसी शिकायत दोबारा आई तो खैर नहीं। कमिश्नर ने कहा कि तहसील दिवस पर अन्य तहसीलों की तुलना में औराई तहसील में मुझे बार बार आने की जरूरत पड़ी, क्योंकि औराई तहसील में मेरे पास सबसे ज्यादा शिकायत आई। कमिश्नर के अनुसार औराई तहसील में बीते कुछ समय में तेजी से सुधार आया है। इस दौरान उन्होंने एसडीएम आकाश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि इसी तरह से समर्पण के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण हो सके। बताते चले कि जिलाधिकारी गौरांग राठी लगातार तहसील स्तर के अधिकारियों से बातचीत करते रहते हैं। प्रतिदिन जूम ऐप के माध्यम से तहसील स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया जाता है। यही कारण है कि तहसीलों में अब पुराने मामलों की संख्या लगातार घट रही है। हालांकि कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें अभी और अधिक काम करने की आवश्यकता है। हम यह नहीं कहते कि सभी मामलों का समाधान हो चुका है, बल्कि ज्यादातर पुराने मामलों में सुधार हो चुका है, कुछ मामलों में सुधार होना बाकी है। वहीं कहीं ना कहीं तहसीलों पर एनालिसिस करने के बाद एक बात निकलकर सामने आई कि कहीं ना कहीं जनता में जानकारी की कमी है और कुछ लोगों द्वारा गलत मार्गदर्शन जनपद में ज्यादातर विवादों को जन्म दे रहा है। कुछ लोग नहीं चाहते कि तहसीलों में जल्द से जल्द मामलों का निस्तारण हो। इसका प्रमुख कारण यह है कि यदि तहसीलों में मामलों का निस्तारण हो गया तो ऐसे लोगों की अवैध कमाई पर लगाम लग जाएगी। जनपद में अधिकारियों की युवा टीम है जो तमाम रुकावटों के बाद भी शासन की मंशा अनुरूप पुराने मामलों का तेजी से निस्तारण कर रही है और यही बात बिचौलियों को खटक रही है। ऐसे बिचौलिए न सिर्फ जनता को गुमराह करते हैं बल्कि उनके मामलों को उलझाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनता को पूरी तरह से ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आकाश भूमि न्यूज आप सभी को आगाह करना चाहता है कि किसी भी कीमत पर यदि आप ग्राम समाज की जमीन, चारागाह, घूरगड्ढा, तालाब की जमीन पर कब्जा है तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि बेवजह अधिकारियों से शिकायत करके ऐसी जमीन पर आप अपना अधिकार पा सकते हैं। जनपद में कई ऐसे मामले हैं जिनमें यदि दो पक्ष आमने सामने बैठ जाएं तो उनका समाधान आसानी से हो जाएगा, लेकिन बिचौलिए ऐसे मामलों का समाधान ना हो पाए इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जनता को खुद जागरूक होने की जरूरत है। जनपद में ज्यादातर जमीन से जुड़े मामलों में पारिवारिक कलह विवादों को जन्म दे रही है। ऐसे में परिवार के लोगों को एक साथ बैठकर मामलों का समाधान करने की जरूरत है। सीधी सी बात है, बेवजह समय और पैसा खर्च कर आपने कुछ पाया भी तो क्या पाया। आइए अब आपको तहसील दिवस के संबंध में जिलाधिकारी गौरांग राठी का बयान सुनवाते हैं। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा व कृष्णा दुबे की संयुक्त रिपोर्ट। तहसील दिवस में कितने मामले हैं? तहसील समाधान दिवस आज मंडलायुक्त महोदय और मेरे निर्देशन में आज यहाँ पर हुआ और करीब 70 प्रकरण
विभिन्न प्रकार की, जिसमें मुख्यतः राजस्व के प्रकरण थे, वो आज सुने गए यहाँ पर, और 10 का मौके पर निस्तार, बाकी जो हमारी समस्याएं थी उनके अलग अलग तरीके से निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पे वीसी के माध्यम से एक केस मेरे द्वारा सुना जाएगा। एक केस में जो सचिव पैक्सफेड है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए एमडी पैक्स को भेजा जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्रकरण आए जिन पर निर्देश दिए गए। कुछ लेखपालों की शिकायत है कि मौके पर जाते नहीं हैं, कमिश्नर साहब ने फटकार भी लगाई, क्या कहना है? लेखपाल और कानूनगो जिन प्रकरणों में मौके पर अगर नहीं गए हैं तो उसको चेक करने का हम लोगों का सिस्टम है हमारे पास। IGRS में उन्होंने कैसी रिपोर्ट लगाई है और उसकी पुष्टि भी हो जाती है। तो जो स्पेसिफिक केसेस हैं उसमें कार्रवाई भी की गई है। भदोही तहसील में भी कार्रवाई है, और में भी पहले कार्रवाई हुई है। तो लगातार इस पर हम लोगों की कड़ी नज़र है, और इस तरह की जो समस्याएं हैं ना के बराबर हो गई हैं, और जहां फिर भी बची हैं उनको भी हम लोग दूर कर रहे हैं। तो पहले की अपेक्षा और तहसील में किस तरह का इम्प्रूवमेंट है? जैसा कि आपने मंडलायुक्त महोदय को भी सुना, उन्होंने भी कहा कि और में पहले की अपेक्षा गुणवत्ता में सुधार हुआ है। और इसके बावजूद चूँकि ज़मीन पर जो प्रेशर है पॉपुलेशन घनत्व ज़्यादा होने के कारण वो ज़्यादा है, तो ऐसे में केसेस अभी भी हैं। और हम लोग का लगातार प्रयास है कि ग्राम समाज भूमि भी और जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनको भी हम लोग विस्तारित करें। मंडलायुक्त महोदय ने आज तहसीलदार महोदय को फटकार लगाई है, किस मामले में? धारा 67 की कार्रवाई उनके द्वारा की गई है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर कर दिया था। अब उसका अनुपालन मौके पे होना है। अनुपालन अभी मौके पे ना होने में और जो विलम्ब हुआ है 1 या 2 महीने का, उस संबंध में उन्होंने उनको कड़े निर्देश दिए और तहसीलदार और आईस को सुनिश्चित करवाएंगे। बिजली विभाग में लगातार जो जेईज हैं उनकी शिकायतें आ रही हैं, उसमें किस तरह का इम्प्रूवमेंट होगा? लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिल ज़्यादा आ जा रहे हैं या बिना सूचना के लाइट काट दी जा रही है, सब इसमें मिलीजुली शिकायतें हैं। कुछ शिकायतें निराधार भी हैं, जिसमें पहले चोरी थी या बिजली का बिल नहीं देते थे, वो लोग भी आते हैं। पर इसके साथ साथ ऐसे भी हैं जिनको समुचित उत्तर नहीं दिया गया, तो उसमें एक्सियन जो हाइडल हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जवाब प्रॉपर लिख कर JEI देंगे, जिससे कि व्यक्ति संतुष्ट हो सके और समझ सके कि क्यों उसका बिल ज़्यादा है। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।